हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हरताल का तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं हरताल का तीज की पूजा सामग्री। हरताल का तीज का व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। हरताल का तीज का व्रत सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, साथ ही परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे घर बर को पाने के लिए रखती हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं हरताल का तीज की पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले हमें हरताल का तीज के व्रत के लिए चाहिए होगा चौकी पर या फिर पाटी पर बिछाने के लिए एक लाल या पीला वस्त्र। साथ ही हमें लेनी है शिव परिवार की फोटो। जैसे यदि किसी के पास शिव परिवार की मूर्तियां ना हो तो आप इस प्रकार का शिव परिवार का फोटो भी पूजा में रख सकते हैं। अब हमें लेनी है शिव परिवार की मूर्तियां, जिसमें गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की मेन रूप से पूजा की जाती है। शिव परिवार की ये मूर्तियां कच्ची मिट्टी से, गमले की मिट्टी से या फिर आप मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी से बना सकते हैं। अब चूंकि हरताल का तीज सबसे बड़ी तीज मानी जाती है और हरताल का तीज की पूजा में कलश स्थापना अवश्य की जाती है, इसलिए कलश स्थापना के लिए आपको इस तरह का एक पीतल का, मिट्टी का या फिर तांबे का कलश लेना है और कलश के मुख पर आपको मौली बांधनी है। साथ ही एक कलश हमें लेना है भगवान का जल का भोग लगाने के लिए। अब हम लेंगे कलश स्थापना के लिए एक सुपारी, हल्दी, एक सिक्का और एक बतासा। साथ ही एक हल्दी सुपारी हमें भगवान गणेश को पूजा में अर्पित करने के लिए चाहिए। साथ ही हमें चाहिए होंगे कुछ अक्षत कलश में डालने के लिए। अब हमें लेना है पंचामृत भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। इस पंचामृत में मैंने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सभी पांचों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इन सभी पांचों चीज़ों से अलग अलग भी भगवान का अभिषेक करा सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए लेना है एक जटाओं वाला पानी वाला नारियल। हरताल का तीज की पूजा में आपको अपनी शादी का सिंदूरा भी रखना होता है, तो आप पूजा के लिए अपना सिंदूरा भी ले लीजिए। अब हम अन्य पूजन सामग्री देख लेते हैं। जैसे पूजा के लिए हमें चाहिए होगा पीला चंदन भगवान भोलेनाथ को लगाने के लिए। माता पार्वती के लिए हमें सिंदूर लेना है। साथ ही हमें भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए मौली लेनी है। अब हमें सभी भगवान को लगाने के लिए लेना है इत्र। इसके अलावा हमें लेने हैं कुछ अक्षत। जब हम भगवान को तिलक करेंगे तो भगवान को हम तिलक में अक्षत अर्पित करेंगे। साथ ही हमें लेने हैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए काले तिल। अब हम लेंगे भांग, ये सूखी भांग है। भगवान भोलेनाथ को जो जो चीज़ें प्रिय होती हैं वह आपको हरताल का तीज की पूजा में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी है। इसके अलावा आप समी पत्र भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब हमें लेनी है धूप बत्ती भगवान की पूजा में वातावरण को सुगंधित करने के लिए। अब हमें पूजा के लिए 2 घी के दीपक चाहिए होंगे, जिसमें से एक दीपक हम कलश के ऊपर रखेंगे और एक दीपक से हम भगवान की आरती करेंगे। आप घी की दीपक की जगह कपूर से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। साथ ही हम जब कलश स्थापना करेंगे तो हमें कलश के नीचे आसन देने के लिए कुछ अक्षत चाहिए होंगे। आप अक्षत की जगह गेहूं या जौ भी ले सकते हैं। अब हमें लेने हैं 2 जनेऊ। एक जनेऊ हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और एक जनेऊ हम भगवान गणेश जी को अर्पित करेंगे। यदि आपके पास इस तरह के रेडीमेड जनेऊ ना हो तो आप इस तरह के कच्चे सूत को 7 बार लपेट कर भगवान को जनेऊ की भावना से अर्पित कर सकते हैं। अब हमें लेनी है एक माचिस दीपक जलाने के लिए। साथ ही हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी लेने हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। आप ये दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा हमें लेने हैं कोई भी मौसमी फल, जैसे मैंने केला, आम और आड़ू बुखारा लिया है। अब हरताल का तीज की पूजा में हवन भी किया जाता है, तो हवन के लिए हमें चाहिए होगा हवन कुंड, गाय के गोबर का उपला या फिर आप आम की समिधाएं भी ले सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए होंगे हवन के लिए कुछ बतासे। मैंने ये हवन कुंड पीतल का लिया है, आप तांबे का या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। हवन के लिए हमें चाहिए होगी हवन सामग्री और लौंग, इलायची, कपूर भी हमें हवन के लिए लेनी है। इसके अलावा हमें हवन के लिए घी भी लेना है। जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो उस व्रत कथा को अवश्य पढ़ा जाता है, तो हमें चाहिए होगी एक हरताल का तीज व्रत की कथा की पुस्तक।
हरतालिका तीज व्रत की कथा को आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब हमें लेनी है माता पार्वती के लिए सुहाग सामग्री। माता पार्वती को आप 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है कि आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित कर पाएं, तो आप सुहाग की 5 या 7 चीजें भी माता पार्वती को सुहाग में अर्पित कर सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा में सास के लिए बायना निकाला जाता है, जिसमें आपको सासू माँ को सुहाग सामग्री और एक साड़ी दान में देनी होती है। आप साड़ी की जगह अपनी सासू माँ को सूट भी दे सकते हैं, या फिर आपकी श्रद्धा ना हो तो आप एक ब्लाउज का पीस या दुपट्टा भी उनको बाने के रूप में दे सकते हैं। और इस बायने पर आपको कुछ दक्षिणा भी रखनी होती है। ये दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए लेंगे कुछ आक के पत्ते, बेलपत्र, पीपल के पत्ते, बेल, धतूरे का फल, साथ ही हमने कुछ लिए हैं करी पत्ते, और कलश स्थापना के लिए हैं हमने अशोक के पत्ते। आप अशोक के पत्ते की जगह आम के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी ले सकते हैं। अब हमें लेने हैं कुछ पुष्प, जिसमें हमने सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ के लिए लिए हैं, कुछ बेलपत्र लिए हैं, एक हमने भगवान के लिए गेंदे के फूलों की माला ली है, और गुलाब के फूल हमने माता पार्वती के लिए और गणेश जी के लिए हैं। साथ ही हमने गणेश जी के लिए धूप घास भी ली है। अब हमें पूजा के लिए लेने हैं भीगे हुए काले चने। साथ ही हमने भोग में भगवान को अर्पित करने के लिए है मावा की बर्फी और बेसन के लड्डू। अब हरतालिका तीज की पूजा में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को अन्न का कुछ भोग लगाया जाता है, जिसमें आप पूड़ी या पुआ बना सकते हैं। तो मैंने 7 पूड़ी माता पार्वती को भोग में अर्पित करने के लिए बनाई हैं। आप पूड़ी की जगह मीठे पुआ भी बना सकते हैं, या फिर आप मीठी गुजिया भी बना सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ हरतालिका तीज की पूजा के लिए मीठी गुजियाँ बनाई जाती हैं। जैसी आपके यहाँ परंपरा हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। साथ ही आपको पूजा के लिए जब आप व्रत का पारण करेंगे तो एक खीरा भी चाहिए होगा, तो आप एक खीरा अवश्य ले लें, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ हरतालिका तीज के व्रत का पारण खीरा से ही किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, हरतालिका तीज व्रत की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हरतालिका तीज के व्रत की पूजा विधि का और व्रत कथा का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव माता पार्वती की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव माता पार्वती की जय। जय माता दी।